भारत में कुछ ऐसी प्राचीन जगहें हैं जिनके रहस्य आज भी मॉडर्न साइंस को भी चकरा देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या हो अगर एक श्राप एक पूरा का पूरा गांव पत्थर में बदल दे। सुनने में कहानी लगती है ना। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली किंवदंती से। ये कहानी एक तरह से हमारे आज के सफर की नींव रखेगी। तो हमारा पहला पड़ाव है ऐसी कहानियों पर, ऐसी किंवदंतियों पर जो सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि कहते हैं कि उन्होंने दुनिया पर अपने असली निशान छोड़े हैं। कहानी है थार रेगिस्तान में बसे किराड़ू मंदिर की। देखिए 11वीं सदी में ये एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर हुआ करता था, मतलब चहल पहल रहती थी। फिर कहानी कुछ यूं है कि एक साधु गांव वालों के भरोसे अपने शिष्य को छोड़कर चले गए, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनके शिष्य की परवाह नहीं की और उसकी मौत हो गई। बस फिर क्या था, साधु के गुस्से से निकला एक श्राप, तुम सब पत्थर के हो जाओगे। और लोग कहते हैं अगली सुबह जब सूरज उगा तो किराड़ू में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ पत्थर की मूर्तें थीं। अब ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। आज भी वहाँ ये माना जाता है कि अगर कोई यहाँ रात रुक गया तो वो कभी वापस नहीं लौटता। और इसी डर की वजह से सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद यहाँ एंट्री बैन कर रखी है। बात यही नहीं रुकती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने भी यहाँ बहुत रिसर्च की, लेकिन इन कहानियों के पीछे का कोई भी साइंटिफिक कारण उन्हें नहीं मिला। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं ना, इनकी नक्काशी इतनी शानदार है, इतनी बारीक है कि आज के ज़माने की मशीनों से भी वैसी बना पाना लगभग नामुमकिन है। किराड़ू की तरह ही एक और शापित जगह की कहानी है, तलाकर शहर की। कहते हैं यहाँ 30 से भी ज्यादा मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। एक रानी के श्राप ने इस पूरे शहर को रेत में दफन कर दिया। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? हर 12 साल में ये रेत रहस्यमय ढंग से हट जाती है, मंदिर बाहर आ जाते हैं और फिर कुछ समय बाद रेत उन्हें वापस अपने अंदर समा लेती है, जैसे कोई साइकिल चल रही हो। तो श्राप और किंवदंतियों की दुनिया से निकलकर अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे चमत्कारों की जो आज भी देखने में बिल्कुल असंभव लगते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के कोई एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराशकर 3 मंजिला मंदिर कैसे बना सकता है? ये सवाल ही हमें एलोरा के कैलाश मंदिर के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाता है। इसे बनाया नहीं गया, इसे एक ही चट्टान को काटकर मतलब घटाकर बनाया गया है। 4 लाख टन, जी हाँ, 4 लाख टन पत्थर को उस पहाड़ से हटाया गया था कैलाश मंदिर बनाने के लिए। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में ना कोई 3D मॉडल था, ना कोई भारी मशीनें, और ये सब पूरा हुआ सिर्फ 18 सालों में। ये वाकई एक अविश्वसनीय कारनामा है। अब देखिए उस दौर के कारीगरों की काबिलियत कितनी कमाल की थी। एक तरफ है कैलाश मंदिर जिसे पत्थर घटाकर बनाया गया, और दूसरी तरफ है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पत्थर जोड़कर बनाया गया। और इसके शिखर पर 80 टन का एक सिंगल पत्थर रखा है। एक है सब्ट्रैक्शन का कमाल तो दूसरा है कंस्ट्रक्शन का। बृहदेश्वर मंदिर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि भाई वो 80 टन का पत्थर 216 फीट ऊपर पहुंचाया कैसे गया? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया होगा, लेकिन आज उस रैंप का कोई नामो निशान तक नहीं है। और इसकी बनावट का एक और कमाल देखिए, दोपहर के वक्त इसके मेन टावर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है। और तो और इसकी इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि ये मंदिर बिना किसी सीमेंट के 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से भूकंप के झटके सह रहा है। तो अब तक हमने देखे श्राप और बेमिसाल इंजीनियरिंग। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ऐसी घटनाओं को देखेंगे जिनके आगे आज का विज्ञान भी चुप हो जाता है। एक आग बिना किसी ईंधन के सदियों तक कैसे जल सकती है? ये सवाल हमें सीधा ले जाता है हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर। यहाँ चट्टानों के बीच से अपने आप एक आग की लौ निकलती है जो लगातार जलती रहती है। लोग इसे माँ की ज्वाला मानते हैं। तो यहाँ आकर साइंस क्यों फेल हो जाता है? देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ खुदाई भी हुई, कोई कोयला, लकड़ी, तेल कुछ नहीं मिला। फिर जियोलॉजिस्ट ने सोचा शायद नेचुरल गैस लीक हो, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये आग मीथेन जैसी किसी गैस से नहीं जल रही। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हिमाचल की जमा देने वाली सर्दियों में भी ये 9 ज्वालाएं लगातार जलती रहती हैं।
अब कहानियां तो इससे देवी सती से जोड़ती हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ये आज भी एक पहेली है। और हमारी आखिरी वैज्ञानिक पहेली है दिल्ली का लौह स्तंभ यानी आयन पिलर। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा धातु कर्म का एक जीता जागता चमत्कार है। 1600 साल, सोचिए 1600 सालों से ये पिलर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। बारिश, धूप सब कुछ झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पे जंग नहीं लगा। अब देखिए, साइंस जब इसका कारण बताती है तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। पता चला है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो हवा के संपर्क में आकर एक पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, जो इसे जंग से बचाती है। लेकिन असली सवाल तो ये है, आज से 1600 साल पहले 5वीं सदी में किसी को इतनी एडवांस्ड मेटलर्जी कैसे पता थी? ये तो उस समय के हिसाब से संभव ही नहीं माना जाता। तो हमने 3 तरह के रहस्य देखे। श्राप की वो कहानियां जो सच लगती हैं, ऐसी इंजीनियरिंग जो आज भी नामुमकिन लगती है, और वो चमत्कार जिनके आगे विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाता। ये जगहें सिर्फ घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट स्पॉट नहीं हैं। ये जिंदा सवाल हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने इतिहास, अपनी इंजीनियरिंग और प्रकृति के नियमों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, क्या वो सच में पूरा है? ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास शायद कोई ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। और यहीं आकर एक आखिरी सवाल खड़ा होता है कि प्राचीन दुनिया का और ऐसा कौन-कौन सा ज्ञान है जिसे हम वक्त के साथ भूल चुके हैं। शायद इन सवालों के जवाब आज भी उन्हीं पत्थरों और कहानियों में कहीं दफन हैं।